नाच चल रहा था, नंगा तांडव हो रहा था बिल्कुल ही। यसूदी बल्ले बल्ले करने वाला बलात्कारी जो गलियों में मोहल्लों में झुग्गियों में जाकर के गरीबों को 1-1 2-2 किलो आटा चावल चीनी दे करके बिल्कुल बलात्कारी है जो है वो बता रहा था कि यसूदी के साथ मिलो तुम्हारे पास कृपा बरसेगी। और ये बलात्कारी सबसे पहले मैं देखो इस बलात्कारी को दिखा देना पत्रकार महोदय। सबसे पहले तो मैं इसको लात मारना चाहूंगा। भाई हटना जरा पीछे, भाई पीछे हटना जरा। एक मेरी भी 1 सेकंड थूक दूंगे इसमें। नहीं थूको मत भाई, भी हाथ में इसको इस बलात्कारी को थोड़ा हाथ में लेंगे। अब आ जाओ भाई। जो बलात्कारी एक केमिकल के द्वारा तुम्हारे पे कृपा करके दिखा रहा था, तुम्हें पागल करके दिखा रहा था, तो यसूदी ने इसमें बल्ले बल्ले ना कर रहा है। इस पे कब करेगा यसू बल्ले बल्ले? आज अगर आप नहीं जागे ना भाई, आज अगर नहीं जागे तो तुम्हारे साथ पहले ही बहुत इस देश के अंदर पहले ही इस्लामीकरण गजवाए हिंद करने वाले लगे हुए हैं। क्रिश्चियन मिशनरी है बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रही है। आज हर पड़ोसी, हर दोस्त, हर भाइयों का हमें सपोर्ट चाहिए। वीडियो शेयर करो और इस बलात्कारी की पोस्ट डालो जहां डाल सकते हो। भाई आओ भाई, वीर बजरंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम सुमित शुक्ला। मेरे हाथ में एक पोस्टर है जो कई बापों का औलाद है, ठीक है, जिसने सिर्फ एक ही काम किया, मीठा कन्वर्जन करने का काम किया। वो मीठा कन्वर्जन जहां पर वो कहता था कि यसु यसु करते रहो और कहीं ना कहीं मिलते रहो, तो उसको आज भारत की न्यायालय ने कहीं ना कहीं जेल में डालने का काम किया है। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप राम के थे, राम के हो, राम के रहोगे। इसकी सच्चाई खुल चुकी है और आगे कोई कन्वर्ट होने का काम ना करे। हाथ लगाने से आवाज नहीं आ जाती और क्या नाम है बोलने से या यसु नाम लेने से चलने नहीं लगता। ये सारे ढोंगी जिस तरीके से लगातार अपना एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उसको हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा तरीके से प्रदर्शित कर दिया है और बल्ले बल्ले कर दिया। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके जैसे और जितने रेपिस्ट है वो जेल जाने चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, फिर पत्रकार महोदय आपका सवाल लेता हूं। एक बात विशेष ना, ये तो जेल चला गया, ये सुअर जेल चला गया, इसको सजा मिल गई, ये उम्र कैद हो गई। लेकिन यहाँ पर विशेष बात पता है क्या है? मैं तमाम उन कन्वर्ट हिंदुओं से भी बोलूंगा और जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए, जो सनातनी हैं, एक बात याद रखना, 4 कील ठोक देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। अगर ऐसे भगवान होते ना तो हमारे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे थे। समझ गए? इस बात को बहुत विशेषता से ध्यान देना। और ये क्या करता था? ये बोलती नहीं है, बोलने लगे हालेलुया। क्या चलता था? ये हालेलुया कर दिया और बोलने लग गया। अरे आप सनातन जैसे धर्म में जन्म लेकर अगर कहीं पर भी और विचलित होकर जा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और फिर ऐसे बलात्कारी, बजिंदर जैसे बलात्कारी आपकी बेटियों का शोषण करेंगे, आप ही की बेटियों का शोषण ये बलात्कारी करेंगे। इसलिए ये कन्वर्जन छोड़ो, सनातन बहुत विशाल है, सनातन में रहो। और जितने लोग भी कन्वर्ट हो गए हैं और वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन सबके घर वापसी का प्रावधान हम कराएंगे। अगर चाहिए आना है आपको, हम घर वापसी कराने को तैयार हैं। कई इनके जैसे और भी लोग हैं जो लगातार कन्वर्जन का और कहा जाए इस चीज का जो लेके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम आपका सब ठीक कर देंगे, आपकी सारी जो स्थिति खराब हो रखी है वो सब ठीक कर देंगे। आपकी बहन, जैसे कि आपने इसमें देखा कि बहन नहीं बोलती, बोलने लग गई, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो एक सामने आए। बहुत अच्छा सवाल है मैडम, लेकिन इनके ना ये पैसे देकर अपने बंदे बुलाते हैं। आप देखिए ना, ये ऐसे हाथ रखता था और वो औरतें उछल के नाचने लगती थी। समझ गए? यूं गिर जाती थी। क्या मजाक चल रहा था? अंधविश्वास की बातें तुम सनातन पर करते हो क्या? किसी भी लिबरांडू की एक बार हिम्मत हुई इस पर बोलने की? मैं चाहता हूं इसके ऊपर संसद में बहुत जल्दी एक कानून बनना चाहिए और तमाम देश के सांसदों से, तमाम विधायकों से, तमाम नेताओं से ये मांग करता हूं कि राज्य के हर सदन में, देश के संसद भवन में, राज्यसभा में ये मुद्दा उठे। कन्वर्जन बंद होना चाहिए। सनातन धर्म तो किसी को कन्वर्ट करने नहीं जाता। तुम्हें ऐसी क्या लालसा है? अगर तुम्हारा धर्म इतना ही महान था तो तुम्हें पैसे दे देकर कन्वर्ट क्यों करा रहे हो? लालच दे देकर क्यों कन्वर्ट करा रहे हो? और फिर वो यसु, वही जो ऐसे लटका हुआ है 4 कील वाला, वो इसको क्यों नहीं बचा पाया भाई? इसको उम्र कैद हो गई। मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, कहता है कि आज मैं अभी यहाँ से यसु का नाम लेकर बोलूंगा और जिसका भी आदमी जेल में होगा वो छूट जाएगा। अबे हरामजादे, तू पहले अपने आप को छुड़ा ले। उम्र कैद हो गई तुझे। क्या उम्र कैद? क्योंकि बलात्कारी था। अगर आप अभी भी ऐसे ढोंगियों के
ऐसे ढोंगियों के बहकावे में आओगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में शोषण होगा, जैसे इसने 3 लोगों का किया था। भाई सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। अब मैं बता दूं, इस देश के अंदर चादर वाले और फादर वाले दोनों को दोनों ही बलात्कारी हैं, और इस देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए, जितने भी ऐसे लोग हैं ना, ये सिर्फ यही व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, ऐसे ना जाने कितने पादरी उन्हें क्षेत्रों में जाके जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके हैं वहाँ क्या करते हैं, चावल को और क्या नाम है चीनी के नाम पर सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लेकिन आज हम सबको एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी हमारे उन लोगों के लिए जो अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। मैं उन लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि आपको जो शब्द दिया गया है कुछ चुटमैयों नेता द्वारा कि आप दलित हो, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। अरे भाई, सनातन धर्म को पहचानो। जिस दिन आपने सनातन धर्म को पहचान लिया, जो आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं ना, चंद्रशेखर रावण जैसा कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, वहाँ हम जैसा सनातनी तुम्हारे घर के सामने सबसे पहले तुम्हें न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे, ये हम गारंटी देते हैं। पर एक सवाल ये उठता है, कई ऐसी संस्था है जो कन्वर्ट करने के लिए बैठी हुई है, तो सरकार उन संस्थाओं पे क्यों नहीं सवाल उठाती, उनको क्यों नहीं खत्म करने की कोशिश करती? देखिए, सरकार से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि सरकार को हमने बनाया, तो सरकार से सवाल करने का कहीं ना कहीं कार्य भी हमारा बनता है। तो हम सरकार से साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप हमें बोलो, हम जैसे सनातनी हर गांव चौराहे मोहल्ले में अपने लठ लेके तैयार हो जाएंगे, और जहां जहां ये लोग कहीं भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वहां लठ फेरने का काम हम सबसे पहले, आपकी पुलिस करे ना करे। दूसरी बात, आज मैं आप सभी सनातनियों को एक बात कहना चाहता हूँ, इनके स्कूल हर जगह खुल चुके हैं, और इनके स्कूलों में होता क्या है, इनके स्कूलों में कलावे, राखी जैसी और ये कड़े हम पहनते हैं अपने हाथों में, इन सबको उतार दिया जाता है। ये सनातन के इतने बड़े विरोधी हैं कि ये सनातन धर्म के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर भी अपनी ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, बाइबल को बढ़ावा देते हैं। तो बार बार मैं एक ही चीज को कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर चादर वालों और फादर वालों का बहिष्कार करो। जितनी जल्दी इनका बहिष्कार कर दोगे, उतनी जल्द से जल्द ये देश बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। एक छोटा सा सवाल, दोनों दे देना जवाब। ये बताओ, ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती? सुन लो, एक सेकंड, पहले मैं अपना 1 मिनट मैं पूछ लेता हूँ। मेरा एक सवाल का जवाब सभी दे दें कि जो ईसाई में कन्वर्ट होने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अपना नाम वही रखना है, आपने अपनी लाइफ स्टाइल भी वही रखनी है, सारी चीजें वही रखनी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे कहेंगे कलावा उतार दो, फिर चर्च में जाने लगो संडे, फिर रूटीन में लाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हिंदू जो है ना वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद बाप बदल लेता है वो अपना, फिर उसके बाद वो क्रिश्चियन बन जाता है। इसलिए जो है बहुत इजी और मीठा, इसको जहर बोलते हैं, और ये मीठा जहर ईसाई मशीनरी देने का काम गांव गांव में, जगह जगह, ये गांव के बैकवर्ड एरियो में पैसा दे के बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। इस पे रोक लगनी चाहिए गवर्नमेंट को। अभी तो एक पकड़ा गया, ऐसे कई हजार घूम रहे हैं जो गांव गांव कन्वर्टेड करा रहे हैं। इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, एक सवाल है कि शिक्षा के ऊपर हमला कर दीजिए तो वो खत्म हो जाएगा। जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हम भारत की पूरे की बात करते हैं, वहाँ पर मॉर्निंग में इंग्लिश प्रेयर होती है और फिर उनके धर्म के बारे में बातें की जाती है, तो उन पर रोक के लिए जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए, उसका भारतीकरण करा जाए। जो मशीनरी इस तरह के काम कर रहे हैं उसको भारतीय संविधान के तहत भारतीकरण करेगी अगर गवर्नमेंट, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी और इस तरह के स्लेबर और इस तरह की चीजें नहीं लोगों के दिमाग में भरी जाएंगी। कि आप बजिंदर, एक सेकंड, सवाल ये कि बजिंदर की बात कर रहे हैं, तो बजिंदर भी तो पहले हिंदू ही था ना, मैं तो क्यों कन्वर्ट हुआ? फंडिंग, इसका बड़ा कारण है फंडिंग। ठीक है, इस बंदे का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पंजाब के क्षेत्र में है। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा हमेशा। और मैं अब मेरे पंजाबी भाइयों को पंजाबी के अंदर थोड़ा सा संदेश देना चाहूंगा। ठीक है, देखो, जेडे मेरे राह सिख भरा है, जेडे मेरे मजहबी सिख भरा है, उन्होंने सब तो ज्यादा कन्वर्जन इस बंदे ने किया हैगा। ठीक है, पंजाब के जेडे मेरे वीर ने इस बंदे की सच्चाई तुहाडे सामने है। अपनी सिक्खी एडी तो कमजोर नहीं सी, अपने गुरु एडे तो कमजोर नहीं सीगे, जेड़ा तुसीं एक टटपुंजे जे बंदे मगर लग के, ठीक है, अपनी सिक्खी छड्डती, पगां लातियां यार तुसीं, अपनी पगां लातियां। तुसीं ये देखो, जेड़े पगां वास्ते, जेड़े केस वास्ते अपने गुरुआं ने अपनी जान देती, आज जवाक निछावर करते। ठीक है, तुसीं ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਯਾਰ। ਇਸ ਫੁੱਦੂ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਕੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ,
ਮੋੜ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਵਾਲੀ ਮੋੜ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੂਤ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਆ ਲੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕੰਜਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਜਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰਤੀ।